हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम करंट अफेयर सीरीज में लास्ट क्लास में स्पोर्ट्स हमारे जो इवेंट्स थे वो कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम कुछ मिसलेनियस न्यूज़ देखेंगे जो ना एक तरीके से स्पोर्ट्स और कई सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है, उसको हमने मिसलेनियस में इंक्लूड किया है। जैसे फेस्टिवल हो गया, कोई अलग रिलीजियस इवेंट हो गया बड़े लेवल का, मेला वगैरह, वो सब हमारे मिसलेनियस न्यूज़ में है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है 19th कुंभलगढ़ फेस्टिवल। ये कुंभलगढ़ हमारे जो राजसमंद में है वहां पर हुआ था। इसके ऑर्गेनाइजर थे राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजसमंद। गवर्नमेंट के द्वारा, खुद के द्वारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने ऑर्गेनाइज कराया है। कुंभलगढ़ जो हमारा फोर्ट है वहां पर ये फेस्टिवल हुआ है। कल्चरल इवेंट है एक तरीके से कुंभलगढ़ फेस्टिवल। नाम से ही हम लिंक कर सकते हैं कि कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ है। कुर्जा फेस्टिवल, जो हमारा कुर्जा फेस्टिवल है, ये खीचन जो विलेज है फलोदी में, खीचन को अभी रामसर साइट भी डिक्लेयर किया है दिसंबर में। ओके, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में देखा था खीचन रामसर साइट हो गया हमारा। तो ये फलोदी में है खीचन, वहां पे कुर्जा फेस्टिवल हुआ है। कुर्जा एक तरीके से हमारा पक्षी हुआ करता है, ठीक है, इसको सोन चिड़िया भी कहते हैं। ठीक है, ये काय का सिंबल होता है। राजस्थानी गानों में इस पे कुर्जा पे सॉन्ग बना हुआ है कि एक न्यूली वेडेड वाइफ जो अपने पति से अलग होती है, पति को जब वो मिस करती है तो कुर्जा सॉन्ग गाया जाता है राजस्थान में। अगेन इम्पोर्टेंट चीज है कुर्जा। हमारे जो पक्षी हैं उसको किस तरह से इंडियन आर्ट एंड कल्चर में रिलेट करते हैं, वो हम जब हमारा आर्ट एंड कल्चर और जो लोकल फोक सॉन्ग देखेंगे तो उसमें कुर्जा बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। शिल्पग्राम फेस्टिवल देखते हैं हम। शिल्पग्राम कहाँ पर है? उदयपुर में है। कभी अगर उदयपुर जाना हो तो शिल्पग्राम जरूर घूम के आइए। मैं रिकमेंड करूंगा आपको शिल्पग्राम देखना, बहुत ही अच्छा बना रखा है। मतलब आपको इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चरल डांस है, फोक डांसेस हैं, वहाँ पे आर्टिस्ट आपको मिलेंगे। आप जाइए और काफी मीन्स मोमेंटरी चीज होती है ये, काफी आप याद रखेंगे इसको। वहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र का आपको डांस वगैरह देखने को मिलेगा, लोकल फोक सॉन्ग, वो सब डांस वगैरह करके दिखाते हैं। जो राजस्थान के सिंगर्स हैं, जाने माने सिंगर्स को बुला के रखते हैं, तो कल्चरल इवेंट और नाइट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो आप शिल्पग्राम जरूर देख के आइए, है ना। तो ये जो शिल्पग्राम फेस्टिवल थी, इसकी थीम है लोक के रंग लोक के संग। ओके, और इसके कुछ हम जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको जो अवार्ड मिला है वो हम देख लेते हैं। डॉक्टर कोमल कोठारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट फोक आर्ट अवार्ड मिला है। ये अवार्ड है हमारा राजस्थान में मिलते हैं फोक आर्टिस्ट को। नाम है इसका डॉक्टर कोमल कोठारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट फोक आर्ट अवार्ड। दो हैं हमारे, एक तो रामनाथ चौधरी, ये अलगोजा प्लेयर है, आपको याद रखना है, काफी फेमस है इनका नाम अलगोजा में, रामनाथ चौधरी का। दूसरा है निरंजन वल्लभ भाई, जिन्हें जिन्हें राज्य गुरु भी कहते हैं अपन, निरंजन वल्लभ भाई राज्य गुरु। इन दोनों को डॉक्टर कोमल कोठारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है मारवाड़ फेस्टिवल। मारवाड़ फेस्टिवल कहाँ हुआ है? संबलपुर उड़ीसा में। राजस्थानी फेस्टिवल है, राजस्थान के बाहर ऑर्गेनाइज करा गया है उड़ीसा में। क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है? इसका एम क्या है? जो इंडिया का राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है उसको ऑल इंडिया में स्प्रेड करना। ठीक है, उसको एक तरह से आप कह सकते हैं गवर्नमेंट हमारे जो कल्चर है उसको स्प्रेड करना चाहती है और उसको एक तरीके से एडवर्टाइज करना चाहती है कि हमारा जो रिच हेरिटेज है कल्चर का। नेक्स्ट है शरद फेस्टिवल। शरद फेस्टिवल, शरद से मतलब हमारा सर्दी, माउंट आबू, सिरोही, इस तरह से हमको याद रखना है। सर्दी कहाँ पड़ती है राजस्थान में? सबसे ज्यादा माउंट आबू में पड़ती है। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। तो शरद फेस्टिवल कहाँ होगा? सिरोही में। वेस्ट, ये सारे जो फेस्टिवल हैं ये एक तरह से कल्चरल फेस्टिवल है। आप कभी भी जो टूरिस्ट वगैरह उनको अट्रैक्ट करने के लिए फेस्टिवल रखे जाते हैं ताकि टूरिज्म जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिले। यही एम है अल्टीमेटली इन फेस्टिवल्स का। वेस्टर्न राजस्थान इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल, ये कहाँ हुआ था? इसकी थीम क्या थी? ऑपरेशन सिंदूर। वेस्टर्न राजस्थान इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल। मूविंग टू नेक्स्ट, सरस राज सखी नेशनल फेयर। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला कहाँ ऑर्गेनाइज करा गया है? शिल्पग्राम। कौन से शिल्पग्राम में? एक शिल्पग्राम है हमारा उदयपुर में, दूसरा शिल्पग्राम है हमारा JKK, जवाहर कला केंद्र जिसे हम कहते हैं,
जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, जेएलएन मार्ग पे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देख रहे हो आप, लीग से हटके हैं। जनरली जो भी फेयर वगैरह या जो नेशनल फेयर वगैरह, एक तो ये नेशनल फेयर है पहली चीज तो, ओके, नेशनल लेवल का फेयर है। तो कोई भी मेले वगैरह ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कराती है जनरली, लेकिन इसको कराया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारी मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री, उसने ऑर्गेनाइज कराया है सरस राजसखी नेशनल फेयर। ओके, ध्यान रखना है इस चीज को, ऐसा ना हो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दे दिया जाए कि राजसखी नेशनल फेयर किसने ऑर्गेनाइज कराया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस जगह पे एक्चुअली में। मूविंग टू नेक्स्ट, स्टेट लेवल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कहाँ हुआ है, धौलपुर में हुआ है। स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस है ये। थीम क्या है, नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। वुमेन कॉन्फ्रेंस है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। महिला से रिलेटेड वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल एग्जाम में। स्टेट लेवल फार्मर कॉन्फ्रेंस, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन है, कहाँ हुआ है, डांगावास मेड़ता सिटी नागौर में हुआ है। किसान दिवस, ये याद रखना है हमको, 23 दिसंबर 2025 को हमारा किसान दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। ये दोबारा से हम देखेंगे जब हम इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे पूरा लास्ट के क्लास में करंट अफेयर की। बट ये इस दिन पर्टिकुलर दिन अगर कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जाती है तो वो लिंक हमको हमेशा याद रखना है। तो फार्मर कॉन्फ्रेंस 23 दिसंबर 2025 किसान दिवस के, ठीक है। इसके चीफ गेस्ट कौन थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, जो पहले एमपी के हमारे सीएम रहते थे, एमपी के सीएम थे, एक्स सीएम है हमारे एमपी के। हिंदी में केंद्रीय कृषि विज्ञान कल्याण मंत्री हैं हमारे। इसकी थीम अगेन वही है, नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। मिलती जुलती है, सेम ही है। सेकंड जो, एक तो ये थीम है जो सेम है इससे, ओके। दूसरी है उन्नत खेत समृद्धि राजस्थान, तो अगेन इसकी थीम पूछी जा सकती है, ठीक है। जगह पूछे ना पूछे कि कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, लेकिन हमें ये थीम जो है वो याद रखनी है, उन्नत खेत समृद्ध राजस्थान, बहुत इजी है। उन्नत खेत समृद्ध राजस्थान, नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, ये दो थीम थी। मूविंग टू नेक्स्ट, स्टेट लेवल लखपति दीदी डायलॉग प्रोग्राम। सबसे पहले तो इसमें हम देखते हैं कि लखपति दीदी से क्या कंसेप्ट है, ठीक है। थोड़ा इसका कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम इस न्यूज के बारे में देखेंगे। लखपति दीदी से क्या मतलब है, लखपति से हम समझते हैं कि जिसके पास में कम से कम 1 लाख रुपए हो, सिंपल सी टर्म्स में समझते हैं तो वही है हमारे लखपति दीदी। लखपति दीदी मीन्स वुमन अर्निंग 1 लाख पर ईयर। अगर एक साल में कोई औरत महिला जो है वो 1 लाख रुपए अगर कमाती है तो उसको लखपति दीदी बोला जाएगा। टू क्वालिफाई वुमेन हाउस होल्ड इनकम मीन्स, अब समझिए आप, यहीं पे सारा गेम है इन वर्ड्स में। एक तो है कि महिला की इनकम हो गई, ठीक है। दूसरा हम कह रहे हैं कि हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से मीनिंग हो गया परिवार, ठीक है। कोई महिला प्रधान परिवार है और उसकी इनकम अगर 1 लाख से ज्यादा हो रही है तो सिर्फ महिला ही नहीं, उसका परिवार भी काउंट हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिर्फ महिला की इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। परिवार की इनकम भी अगर 1 लाख से ज्यादा होती है और महिला प्रधान परिवार है, 4 एग्रीकल्चर साइकिल्स में, 4 जो हमारे एग्रीकल्चर साइकिल हैं उसमें 1 लाख से ज्यादा रहती हैं तो वो लखपति दीदी की जो टाइटल है उसके लिए क्वालिफाई होती है। तो इसमें 2 चीजें हैं, पहली चीज तो 1 लाख से ज्यादा इनकम होनी चाहिए हाउस होल्ड की, दूसरा 4 एग्रीकल्चर साइकिल्स होनी चाहिए, 4 एग्री साइकिल्स, 4 एग्रीकल्चर साइकिल्स में लगातार उसकी इनकम 1 लाख से ज्यादा रहनी चाहिए। अब हम देखते हैं लखपति दीदी स्कीम है क्या एक्चुअली में, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या इसके प्रोविजंस हैं। लखपति दीदी स्कीम है वो क्या है, वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए इनिशिएटिव है। ऑब्वियसली बात है, अगर महिला को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलेगा तो हमारा समाज उन्नति करेगा। तो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है, अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ये आती है, ठीक है। जो लखपति दीदी स्कीम है
दीनदयाल अंत्योदय योजना जो हमारी थी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डे NRLM जिसे हम कहते हैं, डे NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो मीन्स जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, सबसे लोअर तबके का जो हमारा समाज के लोग हैं, उनको हमको कैसे मेन स्ट्रीम में लेके आए, उसी के लिए स्कीम चलाई गई थी, जिसमें वुमेन हमारी जो था उसको फोर फ्रंट पे रखा गया है। क्योंकि अगर वुमेन के पास में अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करते हो तो पूरा परिवार वो पाल लेते हैं कैसे जैसे। आदमी को पैसे देंगे तो क्या करेंगे, पी के खत्म करेंगे 8 PM। ओके, तो वुमेन को क्या है, एक तो इस स्कीम के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप के से कनेक्ट किया जाता है, दूसरा उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट, स्टेट लेवल एम्प्लॉयमेंट फेयर, बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला हर बार लगता है हमारा। कॉमर्स कॉलेज जेएलएन मार्ग पे लगा था इस बार। कौन कराता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत ज्यादा याद रखने के लिए है नहीं। स्टेट लेवल एम्प्लॉयमेंट फेयर है, कौन कराएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। जहां भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो तो स्किल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है। अगर कुछ एक्सेप्शन कहीं पे मिलता है, जैसे हमने अभी देखा था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने करवाया था एक इवेंट फेयर जो था वो कल्चर की जगह पे, तो ऐसी चीजें हमको ध्यान रखनी है। जयपुर टाइगर फेस्टिवल, जेके के शिल्पग्राम अगेन, जवाहर कला केंद्र जो शिल्पग्राम हमारा जयपुर, वहां पे टाइगर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक है। रणसी मारवाड़ी हॉर्स शो, ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी इन रणसी विलेज जोधपुर में करवाया गया था ये रणसी मारवाड़ी हॉर्स शो। घोड़े लाए गए थे, अलग अलग किस्म के महंगे महंगे घोड़े दिखाए जाते हैं। जो भी लोग होते हैं जिनको घोड़े रखने का शौक है वो अपने अपने घोड़े लेके जाते हैं। जैसे कि पुष्कर मेले में हम बेल लेके आते हैं महंगे महंगे, 1-1 करोड़ के, 2-2 करोड़ के, उसी तरह का कुछ कंसेप्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, हम रिपोर्ट्स एंड सेलिब्रेशंस देखते हैं। अभी हमने जनरली फेस्टिवल और फेयर वगैरह देखे थे, अब हम रिपोर्ट्स देखते हैं कुछ जो राजस्थान गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आई है, कुछ इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आई है, उसमें राजस्थान की क्या पोजीशन है। अगर कोई राजस्थान बहुत अच्छा कुछ कर रहा है तो वो रिपोर्ट्स हमको याद रखना है। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। इस रिपोर्ट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिले, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलना ही मिलना है आपको रिपोर्ट्स में से। रिपोर्ट और इंडाइसिस, उसमें इंडाइसिस में राजस्थान की क्या कंडीशन है, इंडिया अगर इंटरनेशनल लेवल के इंडाइसिस है तो उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है। तो ये 2 चीजें हमको याद रखनी है, रिपोर्ट्स और इंडाइसिस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इंडियन टूरिज्म कंपोडियम रिपोर्ट आई है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये रिपोर्ट किसने निकाली है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म निकाली। इंडियन टूरिज्म कंपेडियम रिपोर्ट, तो नाम में ही टूरिज्म है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आ जाएगा। तो एक चीज तो हमको सॉर्टेड है कि ये नहीं याद रखना है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान टॉप 5 स्टेट्स में आता है। ओके, राजस्थान ने टॉप 5 स्टेट्स के अंदर अपनी जगह बनाई है। और इसमें से जो आभानेरी डोसा जो है उसको टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक कौन सा है, आभानेरी डोसा है हमारा। ठीक है, अरे राजस्थान में इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास में, कुंभलगढ़ है, आमेर है, लेकिन आभानेरी डोसा को टॉप 5 के अंदर मिला है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आभानेरी डोसा। देख के आइए, कुछ तो अलग होगा इसके अंदर, तभी टॉप 5 में आया ये। मैं भी देख के आऊंगा इस बार। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, गंगा कनाल सैनिटरी सेलिब्रेशंस। गंग नहर हमारी जिसका शताब्दी समारोह है, मतलब गंग नहर को 100 साल पूरे हो गए हैं। 1925 में महाराजा गंगा सिंह ने स्टार्ट करी थी ये। और इसका शिलान्यास, एक नई जो फीडर है उसका शिलान्यास किया गया है सीएम के द्वारा। कहाँ पे किया गया है, सीएम हमारे जो भजनलाल शर्मा है, इन्होंने नया फीडर का जिसका है नाम है फिरोजपुर फीडर, इस फीडर का शिलान्यास किया है वहां पे। तो मोरलेस एक तो इस न्यूज के अंदर ये जो फिरोजपुर फीडर है ये हमको ध्यान रखना है। महाराजा गंगा सिंह ने 100 साल हो गए ये हमें नहीं याद रखना है, लेकिन हमको क्या याद रखना है, 1925 में इसको स्टार्ट किया गया था। किसने किया था, महाराजा गंगा सिंह ने। एज ए न्यूज पर से हमको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि न्यूज से ज्यादा उससे जो लिंक्ड न्यूज होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस केस में हमारे गंगा सिंह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1925 में गंगा सिंह ने स्टार्ट किया था।
मूविंग टू नेक्स्ट, गोपाल रत्न अवार्ड। ओके, इंपोर्टेंट मार्क कीजिए गोपाल रत्न अवार्ड। आजकल क्या है ना कि बहुत ज्यादा चल रहा है हमारे कल्चर, ये गौ रक्षा और वगैरह है ना, गाय काफी न्यूज में रहती है हमारी, अच्छी चीजों से ज्यादा तो गाय ही न्यूज में है। तो ये गोपाल रत्न अवार्ड याद रखना है। कौन किसने कराया था? आरसीडीएफ फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन डेयरी सेक्टर। आरसीडीएफ क्या है हमारा? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, अपेक्स डेयरी कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ राजस्थान। इसमें कौन से ब्रांड के नाम से दूध बेचते हैं? सरस सभी पीते हैं, सभी जानते हैं सरस का जो दूध आता है। ये ब्रांड है किसका? आरसीडीएफ का। और आरसीडीएफ क्या है? हमारी एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में, मोर और लेस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बाकी वो इंडिपेंडेंट रहती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस जैसलमेर में हुई थी, जुडिशियल जजेस की कॉन्फ्रेंस है। क्यों कराई गई थी? टू इवोल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम को कैसे मोर एफिशिएंट बनाया जाए, कैसे उसको टेक से भी बनाया जाए, मीन्स अभी तक हम पेपर्स में घूमते रहते थे, कैसे उसको डिजिटल बनाया जाए, डिजिटल जो रिकॉर्ड्स हैं उसका डिजिटाइजेशन किया जाए। इन सब टॉपिक्स पे बात की गई थी इसके अंदर, नेशनल जुडिशियल जो कॉन्फ्रेंस है हमारी जैसलमेर में। थीम देख लेते हैं, इसकी थीम है एडवांसिंग द रूल ऑफ लॉ थ्रू टेक्नोलॉजी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। मीन्स जो हमारा रूल ऑफ लॉ है उसको एडवांस कैसे कर सकते हैं, एडवांसिंग द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो अगर नहीं पता है तो हम ये पॉलिटी करेंगे जब करेंगे। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जो नियम है उसके सामने सभी बराबर है, चाहे वो राजा है चाहे वो भिखारी है, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन हो, वो एक जो नियम होता है स्टेट का उसके सामने उसको इक्वली ट्रीट किया जाता है, यही रूल ऑफ लॉ है इन शॉर्ट अगर हम समझे तो एडवांसिंग द रूल ऑफ लॉ थ्रू टेक्नोलॉजी, है ना, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इनलैंड पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, 12 के 12 नाम हमको याद रखने हैं। यूपीएससी 2016 आई थिंक, हाँ जहां तक मुझे याद है यूपीएससी 2016 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान कौन सी स्टेट के अंदर इनलैंड पोर्ट बनाए जा रहे हैं, तो राजस्थान है। राजस्थान एक ड्राई स्टेट है, ठीक है। इनलैंड पोर्ट का क्या कंसेप्ट है पहले वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो राजस्थान की हम बात करें, अगर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान है ना, यहाँ पे क्या पानी तो है नहीं, ठीक है, तो आप बंदरगाह नहीं बना सकते, सीधी सी बात है। अब अंतर्देशीय बंदरगाह या फिर इसको सूखा बंदरगाह भी कहते हैं, तो ये क्या होता है ना कि एक तरह से स्टोरेज डिपो होता है, ठीक है, डिपोट होता है। स्टोरेज डिपोट क्या करता है, इसमें क्या होता है कि बड़ा सा एरिया लेते हैं, वहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो, वहां से रेलवे लाइन जाती है और आप क्या है ना कार्गो का जो सामान है ना उसको शिफ्ट और लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी यहाँ पे हम देते हैं। मीन सपोज करिए कि कोई कार्गो ट्रेन है वो आ रही है और उसको हमको जो माल है उसके अंदर जो मटेरियल है वो यूज आएगा नोएडा, अलवर या इन जगह पे, तो हम वहां पे एक ये कंटेनर डिपो बना के देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि हमारी जो फ्रेट, जो हम कहते हैं कि फ्रेट कॉरिडोर वगैरह जो बनते हैं वो सब यही इसी का पार्ट है। तो फ्रेट कॉरिडोर की जो हमारा मैप होता है, रूट होता है, उसके ऊपर हम ये इनलैंड पोर्ट बना देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी लोडिंग अनलोडिंग काफी इजी हो जाती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारी लोडिंग अनलोडिंग होती है और हमारी एफिशिएंसी सिस्टम की इंप्रूव होती है। तो मोर और लेस हमको ये जो 12 हमारे इनलैंड पोर्ट हैं राजस्थान में वो हमको याद रखने हैं। एक तो है भीलवाड़ा, ओके, भीलवाड़ा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, शुरू से ही आजादी के पहले से ही इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है भीलवाड़ा को। भिवाड़ी, भिवाड़ी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जापानी जोन है यहाँ पे। जयपुर, धानक्या, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, किशनगढ़। रावत रोड कोटा यहाँ पर है, एक मांडवरिया किशनगढ़ अजमेर में है, एक हिंडोन सिटी में है, एक खाटूवास एंड मंडन विलेज अलवर में है, ठीक है। अगेन अलवर तो हमारा जो इंडस्ट्रियल हब है ही, तो जहां जहां हमारी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलप है ना उसी जगह पे हमने ये इनलैंड पोर्ट बना रखे हैं, ताकि क्या होना कि हमारे जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो। ट्रेन में हमारा जो सामान है ट्रेन के थ्रू जो आ रहा है उसको हम एक पर्टिकुलर जगह पे अनलोड करें, फिर वहां से हमारा अलग अलग ट्रक्स के थ्रू जो हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो सामान डिस्ट्रीब्यूट करें। नेक्स्ट RIFF, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था ये, ठीक है। तो ओके, मूविंग टू
ये किसने किया था? फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, FFSI, फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया नॉर्थर्न रीजन के द्वारा अप्रूव हुआ था। ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था? ये मेहरानगढ़ फोर्ट जो हमारा जोधपुर का फोर्ट है वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था। उसकी थीम थी सिनेमस्थान योर लेंस और राजस्थान। ओके। ऑनर रन मैराथन, मैराथन रेस कराई गई थी एक अल्बर्ट हॉल के यहाँ पे। कब कराई गई थी? 15 जनवरी को, जब आर्मी डे था। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है इस बार। इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो हमारे होम मिनिस्टर साहब आए थे राजस्थान में। आर्मी डे काफी लार्ज स्केल पे ये सेलिब्रेट किया गया था राजस्थान में। बिल्कुल रोड एकदम नई बना के कलर वलर करके, भाई साहब पहचान में नहीं आ रहा था कि जयपुर जयपुर है क्या। इस तरह से आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया था। तो ये न्यूज हम याद रखें ना रखें, ऑनर रन हुआ था। ये आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। आर्मी डे कभी भी पूछा जा सकता है राजस्थान के एग्जाम में, क्योंकि काफी बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम रखी गई थी, और हमारी जो एक वुमन सोल्जर थी सोफिया, पूरा मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सोफिया कुरैशी था क्या था, वो इवन यहाँ पे आई थी जयपुर में सेलिब्रेशन के टाइम पे। अटल ज्ञान सेंटर, ये कहाँ है? हर ग्राम पंचायत लेवल पे अटल ज्ञान सेंटर बनाएंगे भाई साहब हम, जहाँ पे क्या करेंगे हम? डिजिटल एजुकेशन, ई लाइब्रेरी, कैरियर काउंसलिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएगी जो हमारी यंग जनरेशन है उसको। तो अटल ज्ञान सेंटर कहाँ बन रहा है हमारा? हर पंचायत लेवल पे बनेगा, पहली चीज। दूसरा, वहां पर हम डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ई लाइब्रेरी कराएंगे, कैरियर काउंसलिंग कराएंगे यूथ को, ताकि क्या ना कि सही डायरेक्शन में उनको जो अपनी स्ट्रीम वगैरह है डिसाइड करने का मौका मिल सके। अभी ओके, 2 न्यूज बच रही है, इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ एग्रीमेंट्स और फैक्ट्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हरियालो राजस्थान एनवायरनमेंट कॉन्क्लेव है, इसकी थीम है माई लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। ओके, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, सिर्फ हरियालो राजस्थान एनवायरनमेंट कॉन्क्लेव हुआ था जिसकी थीम है ये माई लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। कंज्यूमर केयर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, GOR का मतलब, जहाँ पे हमारे नोट्स में GOR मिले गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ओके, अगेन ये हमको डे याद रखना है, 24 दिसंबर है, नेशनल कंज्यूमर डे आता है, ठीक है। इसलिए हमने इसका कलर चेंज किया है नोट्स में, ताकि याद रहे अलग से। 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर डे को अगर गवर्नमेंट लार्ज स्केल में सेलिब्रेट कर रही है तो वो डे ऐसा नहीं है कि हमको क्योंकि मंथ में आप देखोगे 30 दिन होते हैं, 30 के 30 दिन कोई ना कोई दिन होता है, तो सारे नहीं याद रख सकते हम। हमको क्या करना है कि हमको पिक करना है कि कौन से दिन को गवर्नमेंट लार्ज स्केल पर सेलिब्रेट कर रही है, वही दिन हम याद रखेंगे। तो नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर 2025 को सेलिब्रेट किया था। क्यों किया जाता है? टू स्ट्रेंथन द कंज्यूमर मूवमेंट, प्रमोट इनोवेशन, इंश्योर टाइमली ग्रीवेंस रिड्रेसल, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करी उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, जो ग्रीवेंसेज हैं जो जनता के वो टाइम बेसिस पे रिड्रेसल हुआ उनका, ठीक है, और इनोवेशन को प्रमोट किया जाए। अगर हिंदी में हम बोले तो उपभोक्ता आंदोलन, नवाचार, समयबद्ध शिकायतों का निवारण को मजबूती देना, सरकारी व निजी सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ाना। तो ये थे हमारे जो मिसलेनियस न्यूज थे, वो इसी के साथ खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।